शिव महापुराण के अनुसार जब शिव जी माता पार्वती से विवाह के लिए बारात लेकर चलने लगे तो उनकी बारात में भूत प्रेत बेताल सब मगन होकर नाच रहे थे। भगवान शिव स्वयं नंदी पर विराजमान थे और गले में नाग की माला धारण किए हुए थे। साथ में भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी देवताओं की टोली लेकर चल रहे थे। त्रिलोक शिव विवाह के आनंद से मगन हो रहा था। हर तरफ शिव जी के जयकारे लग रहे थे। बारात नगर भ्रमण करते हुए देवी पार्वती के पिता राजा हिमवान के द्वार पर पहुंची। बारात के स्वागत के लिए महिलाएं आरती की थाली लेकर आईं। भगवान शिव की सासू माँ रानी मैना अपने दामाद की आरती उतारने दरवाजे पर पहुंची। भगवान शिव के सामने जब मैना रानी पहुंची तो शिव जी का रूप देखकर चकरा गईं। उस पर शिव जी ने अपनी और लीला दिखाने शुरू कर दी। शिव जी के नाग ने फुफकार मारना शुरू किया तो तेज हवाओं से मैना रानी के वस्त्र अस्त व्यस्त होने लगे। मैना रानी वहीं अचेत होकर गिर गईं। मैना रानी को होश आया तो उन्होंने शिव जी के साथ अपनी सुकुमारी कन्या देवी पार्वती का विवाह करने से मना कर दिया। मैना रानी ने कहा कि देवी पार्वती सुकुमारी को बाघंबरधारी भस्मधारी मसाने को नहीं दे सकती। माता को व्याकुल देख पार्वती समझ गईं कि यह सब शिव लीला के कारण हो रहा है। तब देवी पार्वती ने कहा कि हे माता, आप मुझे शिव जी से मिलने की आज्ञा दें, फिर आपको शिव जी उसी रूप में मिलेंगे जैसा आप चाहती हैं। माता पिता से आज्ञा लेकर देवी पार्वती जनवासे में गईं, जहां शिव जी विराजमान थे। देवी पार्वती भगवान शिव से बोली कि हे प्रभु, आप अपनी लीला समेटिए। मेरी माता आपका मसाने रूप देखकर व्याकुल हो रही हैं और आपसे मेरा विवाह नहीं करवाना चाहती हैं। हर माता की तरह उनकी भी इच्छा है कि उनका दामाद सुंदर और मनमोहक हो, इसलिए आप अपने दिव्य रूप को प्रकट कीजिए। देवी पार्वती की मनोदशा समझकर शिव जी ने अपनी लीला समेट ली और भगवान विष्णु और चंद्रमा ने मिलकर भगवान शिव को दूल्हे के रूप में तैयार किया। भगवान शिव अपने चंद्रमौली रूप को धारण करके सबका मन मोह रहे थे। देवी मैना ने जब शिव जी का चंद्रमौली रूप देखा तो निहारती रह गईं। उन्हें अपने नेत्रों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। वह खुशी खुशी शिव जी से अपनी पुत्री की विवाह की तैयारी करने लगी। जब शिव जी विवाह मंडप पर पहुँचे और विवाह आरंभ होने ही वाला था, तभी साधु समाज लोकाचारवश राजा हिमवान के वंश परंपरा का बखान करने लगे। इसके बाद शिव जी से कहा गया कि उनकी वंश परंपरा क्या है, इसका बखान कीजिए। किंतु शिव जी की ओर से कोई उनके वंश के बारे में बता नहीं रहा था। इस पर वहां स्थित समाज यह कहने लगा कि यह कैसा दूल्हा है जिसका कोई वंश ही नहीं है, इनके माता पिता का पता ही नहीं है। ऐसे में नारद जी ने वहां सभा में सभी को संबोधित करके शिव जी की वंश परंपरा के बारे में बताया। नारद जी ने कहा कि भगवान भोलेनाथ अजन्मा हैं, यह जगत के पिता हैं, इनका कोई पिता नहीं है। ब्रह्मा और विष्णु को भी
इन्होंने ही प्रकट किया है। इसलिए ब्रह्मा और विष्णु जी भी इनकी उत्पत्ति और वंश के बारे में बताने में सक्षम नहीं हैं। नारद जी के वचनों को सुनकर सभी जन समुदाय भोलेनाथ का जय जयकार करने लगे। फिर ब्रह्मा जी पुरोहित बने और देवी पार्वती की ओर से भगवान विष्णु उनके भाई बने और शिव जी का विवाह संपन्न करवाया। ऐसी मान्यता है कि उत्तराखंड में स्थित त्रियुगी नारायण मंदिर ही वह स्थान है जहां पर भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था और शिव पार्वती ने फेरे लिए थे। यहाँ आज भी वह अग्नि प्रज्वलित है जिसके फेरे शिव और पार्वती ने लिए थे। महाशिवरात्रि ही वह अवसर है जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इसलिए इस पर्व को भगवान के विवाह के वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह करने से पहले उनकी परीक्षा ली थी। भोलेनाथ ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और पार्वती जी के पास पहुँचे। उन्होंने पार्वती जी से पूछा कि वह भगवान शिव जैसे भिखारी से विवाह क्यों करना चाहती हैं, जिसके पास कुछ नहीं है। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं। उन्होंने कहा कि वह शिव के सिवा किसी और से विवाह नहीं करेंगी। माता पार्वती के इस उत्तर से भगवान शिव प्रसन्न हो गए। वह अपने असली रूप में सामने आ गए और पार्वती से विवाह करने को राजी हुए। भगवान शिव पूरे शरीर पर भस्म लगाए रहते हैं। शिव भक्त माथे पर भस्म का तिलक लगाते हैं। शिव पुराण में इस संबंध में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी मिलती है। एक संत था जो खूब तपस्या करके शक्तिशाली हो चुका था। वह केवल फल और हरी पत्तियां खाता था, इसलिए उसका नाम प्रणद पड़ गया था। अपनी तपस्या के जरिए उसने जंगल के सभी जीव जंतुओं पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। एक बार अपनी कुटिया की मरम्मत के लिए वह संत लकड़ी काट रहा था, तभी उसकी अंगुली कट गई। उस संत ने देखा कि अंगुली से खून बहने के बजाय पौधे का रस निकल रहा है। तब उस संत को लगा कि वह इतना ज्यादा पवित्र हो चुका है कि उसके शरीर में खून नहीं बल्कि पौधे का रस भर चुका है। उसे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी हुई और वह घमंड से भर गया। अब वह संत खुद को दुनिया का सबसे पवित्र शख्स मानने लगा। जब भगवान शिव ने यह देखा तो उन्होंने एक बूढ़े का रूप धारण किया और वहां पहुँचे। बूढ़े व्यक्ति के भेष में छिपे भगवान शिव ने उस संत से पूछा कि वह इतना खुश क्यों है। संत ने वजह बता दी। सब बात जानकर शिव जी ने उससे पूछा कि ये पौधों और फलों का रस ही तो है, लेकिन जब पेड़ पौधे जल जाते हैं तो वह भी राख बन जाते हैं। अंत में केवल राख ही शेष रह जाती है। बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण किए शिव ने तुरंत अपनी उंगली काटकर दिखाई और उससे राख निकली। साधु को एहसास हो गया कि उसके सामने स्वयं भगवान खड़े हैं। साधु ने अपनी अज्ञानता के लिए क्षमा मांगी। ऐसा कहा जाता है कि तब से ही भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म लगाने लगे ताकि उनके भक्त इस बात को हमेशा याद रखें, शारीरिक सौंदर्य का अहंकार ना करें।